किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। समय कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौतम आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक लड़का था जो एक सेठ जी के पास काम करता था। उसकी जॉब छूट गई थी। वो निराश अपने गांव की ओर जा रहा था। सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पे 3 बोरियां की पोटली लिए हुए वो सामने से आ रहा था। लड़का को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ कोई एक मजदूर मिलेगा या मेरी इस बोझ को लेकर चले, बदले में मैं उसे 3 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि चलो आज सेठ जी के पास से निकाले गए हैं, आज मेरे पास जॉब भी नहीं है, मेरे पास आज कोई काम भी नहीं है, तो चलो हो सकता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति आज मेरा रोज़ का जो मजदूरी है वो दे दे। और 3 सोने की सिक्के देने की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि आज मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। इसी उधौड़-बुन में वो लड़का कहता है कि चलिए बाबा, मैं आपको पहुंचा देता हूं, मैं ही आज आपका काम कर देता हूं। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने जो उसके पास सबसे बड़ी पोटली थी वो लड़के को थमा दिया और वो उसके साथ चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी पार करनी थी। नदी पार करने के टाइम पे लड़का जो था वो तो पार करने लगा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति का पैर फिसलने लगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि बेटा एक काम करो, एक मेरी दूसरी जो पोटली है उसको भी तुम लेकर के चलो। यह सुनकर लड़के को भी लगा कि भाई बूढ़ा व्यक्ति है, कहीं पार ना कर जाए, कहीं गिरे नहीं, इसलिए दूसरी पोटली जो थी वो लड़के ने ले ली। लड़का और बूढ़ा व्यक्ति दोनों नदी पार कर गया। नदी पार करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति की हमेशा ध्यान उस लड़के के ऊपर रहती थी। लड़का बूढ़ा व्यक्ति की नज़र को हमेशा झेप रहा था। उसको लग रहा था कि कहीं ये मुझ पे शक कर रहा है कि मेरी पोटली लेकर के ये भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति बार बार उस पर ध्यान दिया जा रहा था। तब लड़के ने कहा कि बाबा, आप ऐसा समझ रहे हो कि मैं आपकी पोटली लेके भाग जाऊंगा? मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ, मैं जॉब सेठ जी के पास करता था, आज मेरी जॉब छूट गई है। सेठ जी ने मुझे घोटाला करने को कहा, गलत काम करने को कहा, मैंने गलत काम करने से, घोटाला करने से मना कर दिया। इसी बात पे दुखी होकर सेठ जी ने मुझे नौकरी से आज निकाल दिया है। मैं गलत लड़का नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपका पोटली लेकर नहीं भागूंगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तो बस रास्ता देख रहा हूँ, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। कुछ दूर चलने के बाद एक पहाड़ था। पहाड़ की तलहटी में एक गांव थी जहां उसे जाना था। जब पहाड़ पार करने लगा तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरी ये भी छोटी वाली पोटली तुम ले लो, क्योंकि मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। तब लड़के ने पूछा कि बाबा, आपके बड़े थैले में क्या है और उससे जो छोटा थैला उसमें क्या है, और जो अभी आप मुझे देने वाले हो उसमें क्या है? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं और उससे जो छोटा है उसमें चांदी के सिक्के हैं, और जो मेरे हाथ में छोटी पोटली है उसमें सोने के सिक्के हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें 3 सोने सिक्के के देने का वादा किया हूँ, तुम्हें मैं 10 दे दूंगा, सिर्फ मुझे ये पहाड़ पार करवा दो। लड़के के मन में कोई भाव नहीं था, उसका मन साफ था। वो लड़का बहुत ईमानदार था, लड़के के मन में कोई खोट नहीं थी। लड़का तीनों पोटली लेकर पहाड़ की ओर चढ़ने लगा। बूढ़ा व्यक्ति जो था वो धीरे 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 पहाड़ पे चढ़ने लगा। लड़का जब आधा पहाड़ चढ़ गया तब उसके मन में एक बात आई कि अगर मैं ये तीनों पोटली लेकर भाग जाऊंगा तो बूढ़ा मेरा क्या कर लेगा? बूढ़ा तो अभी नीचे है और मैं आधा पहाड़ चढ़ लिया हूँ, तो बूढ़ा मेरा क्या कर लेगा? लड़के के ये बात जैसे उसके दिमाग में आई, वो उस टाइम पे सरपट वहाँ से भागा तीनों पोटली लेकर और जा करके अपने घर पहुँचा। बूढ़ा व्यक्ति नीचे रह गया। वो लड़का जब अपने घर पहुँचा तो वो पोटली को जब खोला तो तीनों पोटली में पत्थर ही पत्थर पड़े थे। बड़ी पोटली खोला, उसमें भी पत्थर थे,
उससे जो छोटी पोटली थी उसको खोला, उसमें भी पत्थर थे, और छोटी पोटली खोला तो उसमें भी पत्थर थे, और उन पत्थरों के बीच में एक लिफाफा था। जब लिफाफे को वो लड़का खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा कोई संतान नहीं है, मैं आज अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनने के लिए मैं आज परीक्षा लेने के लिए निकला था। आज अगर तुम ये गलती नहीं करते तो मैं आज तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी बना देता, क्योंकि मेरे राज्य को एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था और वो तुम थे। लेकिन तुमने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम इस राज्य के राजा के लायक नहीं हो। लड़का को पछतावा होने लगा। उसने कहा कि मैं पूरी उम्र ईमानदारी करी और आज एक छोटी सी गलती के कारण मैं इस राज्य का राजा बन जाता, और आज इस छोटी सी गलती के कारण आज मैं इस राज्य का भिखारी रहूँगा। ये सिर्फ उस राज्य के राजा और लड़की की कहानी नहीं है, ये हम सब के जीवन की कहानी है कि हम पूरी उम्र ईमानदारी करते हैं, लेकिन जब मेरी किस्मत खुलने वाली रहती है तो वहीं से हम लोग बेईमानी पे उतर जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप लोग का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से काम करें, सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कामयाबी मिले ना मिले ये तो अलग बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों।